इमेजिन करिए सुपर हीरोज को अगर हम सिर्फ कॉल करके बुला सके तो दुनिया कैसी होगी। यही तो ये गेम है। सो हाउडी गाइस, क्या हालचाल एंड स्वागत है आपका डिस्पैच के एपिसोड 2 में, जहां पे एपिसोड नंबर 1 मैं पहले ही खेल चुका था। सॉरी फॉर दैट। मैं थोड़ा सा ईविल हूं। ये गेम है सुपर हीरोज के ऊपर और उनको कैसे हम लोग फोन पे बुला सकते हैं और उनके फकअप्स के ऊपर और उनके सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर। और ये है हमारा प्रोटैगनिस्ट मेकामैन। इस दुनिया में लाखों सुपर हीरोज थे लेकिन हमें मिला सिर्फ ये। मेकामैन की स्टोरी अगर मैं बताऊं तो इसके जो दादा थे वो भी सुपर हीरो थे, फिर इसके पापा भी सुपर हीरो थे और अब ये भी एक सुपर हीरो है। वाओ, मुझे नहीं पता था कि सुपर हीरोज में भी नेपोटिज्म होता है, लेकिन अच्छा है कि इन लोगों को कम से कम जिम्मेदारी तो पता है कि लोगों को बचाना है इस नेपोटिज्म में। नाइस। हालांकि एपिसोड 1 में मेकामैन के साथ काफी ज्यादा फकअप्स हुए, जहां पर पहले उसका सूट तबाह हुआ, फिर वो सुपर हीरो की नौकरी से रिटायर हो गया, फिर उसके बाद चोरों के ग्रुप ने उसको पेल दिया। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण आई मेकामैन की, जो थी सुपर हीरो ब्लॉन्ड ब्लेजर, जिसने एक नौकरी ऑफर की जो थी एसडीएन के अंदर। एसडीएन अर्थात सुपर हीरो डिस्पैच नेटवर्क। And now, enough for the recap. Let's start the game. Yeah. Alright, Dispatch, episode 2. तो यहाँ पर मैं आपको अगर समझा दूं तो मेकामैन अपने सूट के ऊपर भी थोड़ी बहुत बातें कर रहा है कि अगर मेरा सूट रिपेयर हो गया तो मैं डिस्पैच को अच्छे से ज्वाइन कर पाऊंगा, और ब्लॉन्ड ब्लेजर उसी के ऊपर सारी बातें कर रही है। लेकिन इस रूम में एक और है जो हमारी बातें सुन रहा है, और वो कौन है? ये है इनविजिबल ओके, दैट इज इनविजिबल गैल। पहले एक सुपर विलन थी लेकिन अब ये डिस्पैच नेटवर्क के अंदर एक सुपर हीरो का काम कर रही है और आगे चल के ये हमारी टीम में आने वाली है। यस, सच में बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। हालांकि आगे गेम प्ले में मुझे ये पंच करती है। स्पॉयलर्स। ऑलराइट, तो ये है बाथरूम। पेन स्टोक्स, ये किसका यूनिरन है भाई? भाई यहाँ क्या को गोरिल्ला वोरिल्ला मूत के जाता है क्या? तो रन किए नहीं कि रन आउट कर दिया। कौन चिल्ला रहा था बे? अबे कहाँ मूत रहा है? Bruh, I almost went in my pants. Hey, you this Robert people talking about? What's up, brother? My auntie named me Roy, but people call me Royd. या इसने हाथ धोए थे कि नहीं धोए थे? Good to meet you, bruh. क्या ऐसे इसने हमसे हाथ मिला लिया? Shit. So roid, like steroid? Steroid. Hell no, brother. No, cuz. Listen. Get you other guys here that go by the name Royd. So I think it's like, we go scrap, we go ground, I bust you up, and then, you got Royd. Okay, so I was worried about your unwashed hand, but now I'm worried that everyone here ओके, knows तो who I ये am. है जो मेकामैन का Nah, सूट brother. अभी डेवलप कर रहा है। नाइस, Need to दैट know वाज गुड वन। basis, and Roy need to know. I don't want to come pick up your soup or fix them for the SDN. Cool. You gonna wash before you do that? Nah, bro, I never touch nothing. Just touch my pants and underwear only. Even for shake, I just do like this. Can you show me again? I don't think I got it. रॉयड के साथ मीटिंग खत्म करके मैं सीधा जाता हूँ रिकॉर्ड रूम, जहाँ पे मुझे मिलते हैं एक चचा जो जबरदस्ती पहले मुझसे फ्रैंक होकर गले लगाते हैं। Look at this skinny latte prick. Your bones, kid. You here to whip these assholes into shape or what? That's the idea. Oh, admittedly, I haven't had a hug in a while, but could you maybe not? What? It's a hug, not a hand job. Lighten up. लेकिन जैसे जैसे बातें क्लियर होती है तो पता चलता है कि ये रॉबर्ट का बड़ा भाई जैसा दोस्त है, अर्थात ये है Trackstar? यानी कि इस यूनिवर्स के फ्लैश, जहां पे इन्होंने अपनी स्पीड की ताकतों को इतना इस्तेमाल किया कि ये पहले से ही बहुत ज्यादा एज करना चालू कर गए। दैट्स व्हाई ही लुक लाइक Like Black Einstein? उसके बाद चेज भाई मुझे अपनी टीम का इंट्रोडक्शन देते हैं, जहां पे हमारी टीम में है बहुत सारे हीरोज जो आधे से ज्यादा तो भाई डीसी और मार्वल से लिए गए हैं। पहले तो मैं बता दूं, ये है फ्लैम्बी, जिससे एपिसोड 1 में हमारी बहुत बड़ी भिड़ंत हुई थी। मैंने उसके ऊपर दारू छिड़क दी थी जिससे इसकी भौवें जल गई थी। फिर उसके बाद आती है द इनविजिबल गर्ल, उसके बाद सोनार, पंच अप, गोलेम, प्रिज्म, क्यूब, मेलावेला, और हाँ, यही थी मेरी टीम सेट। बड़े चुन चुन के मैंने इकट्ठा किए थे, यही थे मेरे 40 के एंजल्स। इंट्रोडक्शन के बाद चेज भाई मुझे ले जाते हैं मेरे क्यूबिकल में, मुझे बैठाते हैं, फिर मुझे मेरा हेडफोन देते हैं और उसके बाद कॉल सेंटर की नौकरी चालू।
हाँ हेलो। नमस्कार सर, मेरा नाम रॉबर्ट है। हाँ नमस्कार। हम लेके आए हैं आपके लिए वोडाफोन का सबसे कीमती पैक। अच्छा इस पैक में आप जो चाहें वोडाफोन से करवा सकते हैं। क्या ये पैक खरीदना चाहेंगे? देखिए भाई, एक बात करे, बुरा मत मानिएगा। रख फोन माधर। 1.5 साल से BSNL चला रहे हैं, वोडाफोन बेचेंगे सारे। नहीं भाई, मुझे ये सब नहीं करना है। मुझे भेजना है सिर्फ सुपर हीरोज को उन डिस्पैच नेटवर्क्स पे जहाँ पे सुपर हीरोज की जरूरत पड़ती है, तो वही करने वाला हूँ। डिस्पैच के नाम पे 2 घंटे तक कैंडी क्रश खेलने के बाद फिर मुझे आता है सबसे मेन मिशन, जहां पर मेरी जो टीम मेंबर है इनविजिबल गर्ल, जो घुस जाती है डोनट शॉप में मदद के लिए। लेकिन तुरंत ही हमें पता चलता है कि वहां पे मैटर बहुत सीरियस है, क्योंकि एक इंसान वहां पर भैया पूरे जनरेटर लेके लड़ने आ गया है। गर्मा गर्मी का माहौल होता है, लड़ाई झगड़ा होता है और गलती से चाचा के हाथ में विलन का ब्लास्टर आ जाता है, जहाँ पे वो चुतियापा करके ब्लास्टर चला देते हैं। Hey, Invisigal, you okay? Hey, are you okay? Come in. Fine. But this guy. और हमारा विलन एस्केप कर जाता है और इनविजिबल गर्ल की क्लास लग जाती है, जहाँ पे उसके बाद इनविजिबल गर्ल को काफी ज्यादा सुनना पड़ता है मेका मैन से। फिर उसके बाद वो एक घींच के उसको दे देती है। Feel bad. Good. और फिर क्या था, उसके नाक से खून बहता है। लेकिन मैंने डिसीजन लिया था कि मैं इनविजिबल गर्ल के बारे में नहीं बताऊंगा ब्लॉन्ड ब्लेजर को अपने गेम प्ले में, ताकि उसके ऊपर ज्यादा नाम ना आए और मेरे रिलेशंस उसके साथ सही रहें इस गेम प्ले में। एंड सी दैट्स हाउ आई क्रैक इट। और फिर हम लोग का एक अलग डिसीजन प्ले होता है, जहां पर फिर हम लोग बाहर निकलते हैं और जहां पे ब्लॉन्ड ब्लेजर और मेका मैन थोड़े से अपने प्यार वाले पल बिताने वाले थे, लेकिन तभी एंट्री मार दी एक चूतिए ने, जो था फेनोमेनन। और फिर पता चलता है कि ब्लॉन्ड ब्लेजर और ये दोनों डेट कर रहे हैं, और ब्लॉन्ड ब्लेजर यही हमें बताना चाहती थी शुरुआत से, लेकिन वो बता नहीं पाई। Robert, this is my boyfriend, Phenomenon. और फिर फेनोमेनन थोड़ा सा हमारे साथ रूड होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो हमें एक डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन जहाँ पे ब्लॉन्ड ब्लेजर हमें मना करती है आने से। ये बार बार मैं हमें क्यों बोल रहा हूँ, गेम प्ले मैं कर रहा हूँ, मतलब मेरे कैरेक्टर को आने से। तो जहाँ पे मैंने सिर्फ ना चूज किया था ताकि ब्लॉन्ड ब्लेजर बच जाए, और फिर वो दोनों बहुत तेजी से उड़ जाते हैं। साले सस्ते सुपरमैन, मुझको सिग्नल कर दिया, साले ब्रेकअप हो जाएगा तेरा, काली जबान है मेरी। What's up? About the other day with Phenomenon. Oh, yeah. How's dinner? Oh, it was awkward. It's why I didn't want you to come. Phenomenon and I broke up. काली जबान है मेरी। तो गाइस, दिस वाज द डिस्पैच गेम प्ले एंड आई होप कि तुम्हें गेम प्ले देखने में मजा आया होगा। और कमेंट्स में तुम बताया कि तुम्हें कौन सा फेवरेट पार्ट लगा, एंड ऑल्सो तुम मुझे कमेंट्स में सजेशन दो कि मैं और कौन कौन से गेम्स खेल सकता हूँ। तो यार इसी के साथ से आई एम साइनिंग ऑफ, बाय।